बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद जावेद आवान। आज हम बात करेंगे कि जज्बाती ज़हानत को हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं। अमेरिका के एक साइकोलॉजिस्ट डेनियल गोलमैन ने 1955 में एक थ्योरी पेश की कि जज्बाती ज़हानत इंसान की कामयाबी में 80 से 85% जो है वो रोल अदा करती है, जबकि दिमागी जहानत इंसान की कामयाबी में 20 से 25% जो है इसका हिस्सा होता है। डेनियल गोलमैन के मुताबिक दिमागी जहानत के बरक्स जज्बाती जहानत को आसानी के साथ बेहतर किया जा सकता है। अगर हम जज्बाती जहानत को बेहतर कर लें तो हमारी जिंदगी के अंदर कामयाबी के चांसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो डेनियल गोलमैन के मुताबिक 4 ऐसे तरीके हैं जिनके जरिए से हम अपनी जो जज्बाती जहानत है उसको बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका खुद शनासी है, अपने आप से आगाही। अपने आप से आगाही से मुराद ये है कि इंसान के अंदर जितनी खूबियां हैं वो उनको पहचान ले। अपनी अच्छाइयों और बुराइयों को पहचान कर आप अगर अपने ऊपर काम करें तो आप बहुत ज्यादा बेहतर अंदाज में कामयाबी की तरफ बढ़ सकते हैं। आपको ये पता लग सकता है कि आपके अंदर कौन सी क्वालिटीज हैं, कौन सी खूबियां हैं। उन खूबियों को बरूए कार लाकर आप अपनी जिंदगी में आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। एक हदीस पाक में फरमाया गया कि मन अरफा नफ्सहू फकद अरफा रब्बहू। जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। इसका मतलब ये है कि अगर हम अपने आप को पहचान जाएं, अपनी खूबियों को पहचान जाएं, अपनी कमजोरियों को पहचान जाएं, जज्बात की रो में बहने से पहले अगर हमें ये पता चल जाए कि किन चीजों से किस लम्हे में आपको ज्यादा खुशी फील होती है, किन बातों से आपको ज्यादा गुस्सा आता है और किस बात पर आप अपने आप को ज्यादा अफसुर्दा महसूस करते हैं। आप अगर ये पहचान जाएं कि आपको किन किन मौकों पर नाकामी का सामना करना पड़ा और किन कामों की वजह से आप कामयाबी हासिल करने में कामयाब हुए, इन सवालों के जवाबात तलाश कीजिए। जब आपको इन सवालों के जवाबात मिल जाएंगे तो फिर आप कामयाबी की पहली सीढ़ी को अबूर कर लेंगे और आप बहुत जल्द कामयाबी की तरफ बढ़ जाएंगे। डेनियल गोलमैन के मुताबिक जज्बाती ज़हानत को बेहतर करने का दूसरा तरीका यह है कि आप सेल्फ रेगुलेशन करें, अपने आप की तंजीम साजी करें, अपने आप को मुनज़्ज़म करने की कोशिश करें। जब आप अपने आप को मुनज़्ज़म कर लेंगे तो फिर इन खामियों की इस्लाह करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जब आप इन खामियों की इस्लाह कर लेते हैं, इन खामियों को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, तो फिर आप अपने आप को कामयाबी के और करीब ले जाते हैं। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि इंसान को सारी खामियां दूसरे इंसान में नजर आती हैं और सारी अच्छाइयां अपने अंदर नजर आती हैं। जब आप सारी खामियां दूसरे इंसान के बारे में सोच रहे होते हैं और सारी अच्छाइयां अपने बारे में सोच रहे होते हैं तो फिर आप मुस्तकबिल में अपने आप को बेहतर नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपनी खामियों को देख ही नहीं रहे होते। जब आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो पहले आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, पहले आपको अपने आप की इस्लाह करनी पड़ेगी। हम इस दुनिया में तमाम लोग दूसरों को ठीक करने के लिए निकले हुए हैं, हम अपने आप को ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहे। तो ये दूसरा कदम है जज्बाती इंटेलिजेंस का, जज्बाती ज़हानत का, कि हम अपनी तंजीम साजी करें।
सेल्फ रेगुलेशन करें, अपने आप को ठीक करें, अपनी गलतियों पर पर्दा ना डालें, अपनी गलतियों की इस्लाह करने की कोशिश करें। बाज़ औक़ात हम अपनी बात को हतमी समझ रहे होते हैं, हम ये समझ रहे होते हैं कि जो कुछ मैंने कहा यही दुरुस्त है, यही ठीक है, और जो दूसरे कह रहे हैं वो सब कुछ गलत है। ऐसा नहीं होता। अपनी गलतियों को तस्लीम करने का हौसला पैदा करें तो फिर इंसान बेहतरी की तरफ बढ़ सकता है। अपनी आदत को किसी बड़े मकसद को हासिल करने के लिए बेहतरी की तरफ लगा देना, यही तंजीम साजी है, यही सेल्फ रेगुलेशन है। जज्बाती ज़हानत को बेहतर करने की एक तीसरी सूरत एम्पैथी है, हमदर्दी है, दिलजोई करना है। जब हम दूसरों की दुख और दर्द को बांटना शुरू कर दें, उनके दुख और दर्द को महसूस करना शुरू कर दें, तो फिर हम अपने लिए बहुत सारे दोस्त पैदा करने की सलाहियत पैदा कर लेते हैं। लेकिन डेनियल गोलमैन कहते हैं कि दिलजोई या हमदर्दी का मतलब ये नहीं है कि किसी के दुख और दर्द का आप एहसास करें, उसको महसूस करें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप किसी के दुख और दर्द को बांटने के लिए तैयार हो जाएं, उसके दुख और दर्द को दूर करने की कोशिश करें। सिर्फ उसके दुख और दर्द का एहसास ना करें, बल्कि उसके दुख और दर्द को अपना दुख और दर्द समझ करके उसकी मदद करने के लिए आप आन पहुंचे। जज्बाती ज़हानत को बेहतर करने की एक चौथी सूरत यह है कि हम सोशल जीनियस हों, हमारे अंदर सोशल इंटेलिजेंस हो, हमारे ताल्लुकात दूसरे लोगों के साथ बेहतर हों, हम दूसरों के मुआमलात के अंदर उनकी मदद के लिए तैयार हों, हम दूसरों के मसाइल को समझकर उन मसाइल में उनकी मदद करने के लिए तैयार हों। जब हम दूसरों के साथ ताल्लुकात बनाने का तरीका सीख लेंगे तो फिर हम अपने लिए बहुत सारे अच्छे दोस्त पैदा कर लेंगे। ये अच्छे दोस्त आपके दुख और दर्द के साथी बनेंगे, आपके साथ खड़े होने वाले होंगे। लेकिन अगर हम दूसरों के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर नहीं करेंगे, उनके जज्बात का एहसास नहीं करेंगे, तो फिर किसी भी मुश्किल वक्त में जब आप दूसरों का साथ नहीं देंगे तो कोई आपका भी साथ नहीं देगा। इसे हम समाजी ज़हानत कहते हैं। कहा जाता है कि जिस तरह दौलत कमाई जाती है, इसी तरह जो समाजी ज़हानत है ये भी कमाई जाती है। ये भी दूसरे लोगों के साथ एक बेहतर ताल्लुकात कायम करके ये समाजी ज़हानत भी हम कमा सकते हैं। हम शोहरत हासिल कर सकते हैं जब हमारे ताल्लुकात दूसरे लोगों के साथ बेहतर होंगे। हम कभी भी अच्छे उस्ताद, अच्छे मुंतजिम, अच्छे ताजिर नहीं बन सकते जब तक हम ये सलाहियत ना हासिल कर लें कि हमने दूसरे लोगों के साथ कैसे ताल्लुकात को मैनेज करना है, दूसरे लोगों के साथ कैसे ताल्लुकात को बढ़ाना है, दूसरे लोगों के साथ कैसे हमने अपना एक रिश्ता डेवलप करना है, ताकि वो हमारी बात को सुनने के लिए तैयार हो जाएं, वो हमारी बात को समझने के लिए तैयार हो जाए। जब हम किसी को कोई बात समझाना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी होता है कि पहले हम उसके साथ एक सोशल रिलेशन कायम कर लें, उनके साथ एक समाजी ताल्लुक कायम कर लें। जब तक आपका किसी के साथ एक समाजी ताल्लुक डेवलप नहीं होगा तो वो आपकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। अपनी बात, अपना माफी ज़मीर किसी के सामने बयान करने से पहले ये जरूरी है कि हम उसके साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर अंदाज में कायम कर लें। जब हम अपने ताल्लुकात को किसी दूसरे फर्द के साथ कायम कर लेंगे तो वो आपकी बात को सुनने के लिए तैयार होगा, और इस तरह इंसान को जिंदगी के मसाइल से निपटना आसान हो जाता है।